अम्मी, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने दुल्हन से बात की है। क्या कर लेगी दुल्हन? वो तो लगी है उसकी सास को गुनाहों की माफी दिलाने में। अरे वही तो थी जिसने नौकरी दिलवाई। एक तरफ दोस्ती तोड़ती है और दूसरी तरफ घर से टिफिन का डब्बा लेकर जाती है। अम्मी, लेकिन इसमें दुल्हन की क्या गलती है? हम ही ने तो उसे बताया है ना कि गजल का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ठीक है, तुम अपना फर्ज निभाते रहो। मैं तुम्हें और दुआ दोनों को एक ढोल लेकर देती हूँ। पीट पीट कर दुनिया वालों को हमारे घर का वो राज है ना, उसे सुनाते रहो। दुनिया से भले ही आप छुपा लो, लेकिन मैं तो घर की ही बहू हूं ना। और ये जो बाहर वालों की तरह आप लोग मुझसे बर्ताव करते हैं, सब देख रही हूं मैं। लेकिन मैं भी वो बला हूं जो पत्थर को शीशे से तोड़ती है। आप लोग लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी मुझसे वो राज छुपा नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, मैं हैदर को खुद ही फोन करके पूछूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अगर आप मुझे हैदर को फोन करने नहीं देंगी ना, तो जब वो शाम को घर वापस लौट कर आएगा तब उससे पूछूंगी। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। हीना से ज्यादा घी खाया है मैंने। मेरे हाथ का चाटा कैसा लगेगा सोच लो। अम्मी, आप ऐसे डांटिए मत गुलनाज, उसको मुझे बुरा लगता है। अरे अम्मी, आप मुझे मारिए, काटिए, जिंदा जला दीजिए, लेकिन आप लोगों का वो जो राज है ना, वो तो मैं जानकर ही रहूंगी। मेरा फोन दीजिए वापस। अरे दीजिए ना मेरा फोन। नहीं दूंगी। खुदा के लिए बस कीजिए। तुम्हें राज जानना है ना, तो सुनो। राज साहब, मगर राज जानने से पहले हम सबसे ये वादा करो कि ये राज हम चारों के अलावा किसी को नहीं बताओगे। वादा कर सकती हो? खुदा खैर करे। ये भी पूछने वाली बात है मियां। पक्का वादा करती हूँ। तो सुनो, आप लोग लंच कर लीजिए, लंच कर लो आप लोग। गजल, बाकी लोग लंच कर रहे हैं, तुम भी खा लो। अब मैं बाद में कर लूंगी, थैंक यू। ये मैं क्या कर रही हूँ? दुआ भी तो वो राज बता सकती है ना मुझे। अब दुआ, सॉरी, ये टिफिन लाकर तुम मेरी तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हो, तो मैं क्यों अकड़ दिखाऊं? तुम गलत समझ रही हो गजल। इस स्टोर पे काम करने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, और ये भी मेरा फर्ज है
लेकिन यहाँ पर तो मैं सिर्फ पिछले 2 दिन से काम कर रही हूँ दुआ। तुमने तो हमेशा हर हाल में, यहाँ तक कि अपने शौहर के खिलाफ जाकर मेरी मदद की है। कुछ बात तो है जो तुम मेरी मदद करना अपना फर्ज समझती हो। तो ऐसी क्या मजबूरी है बताओ? कोई राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? दुआ, ऐसे नजरें चुराते हुए मैंने दुआ को पहली बार देखा है। इसका मतलब रूहान की अम्मी की बात सही थी। ऐसा कोई तो राज है जो ये सब मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। लेकिन राज जो भी हो, उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। तुम्हें ना बिल्कुल अजीब हो। पहले तो जॉब दिलाने की जिद में अड़ी हुई थी उस गसल की। अब जब उसे जॉब मिल गया, मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। तो बहस चल रही है तुम दोनों की टिफिन को लेकर। आप सही थे हैदर, गजल के साथ दोस्ती की वजह से हमारे घर पर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती थी। और आप ही कहते हैं ना, एक औरत का पहला फर्ज उसकी घर की तरफ होता है। अब मदद करने के लिए दोस्त होना तो जरूरी नहीं है। पहले इतनी दोस्ती करने की क्या जरूरत है? आप ना खाना खाते खाते बात मत कीजिए, नहीं तो हलक में खाना फंस जाएगा। तुम्हारा सही है, पहले तो उस मुसीबत को मेरे गले फंसा दिया, अब अपने हाथ छोड़ा दिया। मैं कह रहा हूँ ये जो लड़की है ना, ये 1 नंबर की। अब ठीक से पानी पीजिए, लीजिए। हैदर, या अल्लाह, अब या अल्लाह। रवि भाई जल्दी आइए, एम्बुलेंस बुलाइए। हैदर आप ठीक तो है? हैदर, हलक में खाना फंस गया, इनको सांस नहीं आ रही। अरे हलक में खाना ही तो फंसा है, कोई अटैक थोड़ी ना है जो हॉस्पिटल ले जाएंगे। तुम चुप रहो गजल। अरे दुआ तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या करना है। रुको। ये तुम क्या कर रही हो? वो सांस नहीं ले पा रहे और ये तुम। वो और कोई तरीका नहीं है। हैदर, ओके, थैंक यू। पानी पीजिए। अब ठीक तो है? शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके इम्तिहान की घड़ी शुरू होने वाली है। वो जलजला तुम्हारी ही जिंदगी में आने वाला है। यानी पीर बाबा की कही हुई बात सच हो रही है। आपके ऊपर सच में खतरा है हैदर। अब हाइपर मत हो जाना, ठीक है? कुछ नहीं होने वाला मुझे। पर अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे टेंशन मत लो, और इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं। नौजुबिल्लाह हैदर, बोलने से पहले सोचते नहीं है क्या आप? अच्छा बाबा, ओके ठीक है, सॉरी। ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। तो उस्मान, एक काम करो, स्टोर में जितना सामान है उसे भी तोड़ दो। तुम घर के लिए निकलो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, ठीक है? आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। मैं जीती हूँ मेरे पास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। मेरा हंसना पागल जैसा, मेरा रोना बादल जैसा, सब लगता
जब तुम होते हो। हैदर अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ज्यादा सोचोगे नहीं। जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब दुआ से कैसे बात करूं? वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। अंदर कैसे बत्ती सी दिखा रही थी, मजे ले रही थी ना। पेट तब तक पक गया। एक काम करता हूँ, उसे वेयर हाउस भेज देता हूँ। यहाँ रहेगी तो मुझे इरिटेट करती रहेगी। हेलो। अच्छा एक काम करो, रवि से वेयर हाउस का एड्रेस ले लो और वहां जाके स्टॉक की काउंटिंग करो। काउंटिंग यानी गिनती। गिनती तो आती है ना कि नहीं? नहीं नहीं, मुझे कहाँ आती काउंटिंग। मैंने कहाँ काउंट किया कि मैंने 42 साड़ियों के फॉल को पिकू कर दिए। हाँ हाँ जा रही हूँ। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ ना, अपने हलक में खाना मत फंसाना, ओके? देखो तुम, काश कुछ ऐसा हो जाए ये लड़की दोबारा उस वेयर हाउस से वापस ही ना आए।